दोस्तों, आज भी इस दुनिया को सूरज डूबने के बाद रात के अंधेरे में ही रहना पड़ता है। अगर करीब 150 साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज न की होती। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब तो बनाया, लेकिन उनके इस बल्ब की रोशनी लालटेन जितनी ही होती। अगर निकोला टेस्ला ने एसी करंट की खोज न की होती, पूरी दुनिया को रात में जगमगाने के लिए हाई वोल्टेज करंट, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, दूरसंचार, एक्स-रे तकनीक जैसे कितने सारे तकनीकी आविष्कार की नींव निकोला टेस्ला ने ही रखी, जो आज के इस समय में पॉसिबल हो पाया है। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, फ्यूचरिस्ट जिन्होंने अपने आविष्कार से इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। विश्व स्तर पर टेस्ला के पास 300 से अधिक पैटेंट है। उनके 112 अमेरिकी पैटेंट के अलावा टेस्ला के 26 अन्य देशों में कुल 192 पैटेंट थे। पैटेंट की इस क्षेत्रीय सीमाओं के कारण कई पैटेंट एक ही आविष्कार के लिए थे। निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। आज हम हॉटस्पॉट ऑन कर वाईफाई कनेक्ट कर इंटरनेट चला सकते हैं, सॉकेट में चार्जर लगाकर फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से गाने सुन सकते हैं, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल और वाइंड टर्बाइन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम, रेडियो एंड टेस्ला रोड, रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मोटर, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे टेक्नोलॉजी की सबसे पहले नींव डाली थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन में 10 घंटे काम किया करते थे, वहीं एडिसन एक दिन में 12 से 14 घंटा काम किया करते थे। लेकिन निकोला टेस्ला एक दिन में 20 से 22 घंटे काम किया करते थे। एक बार इन्होंने 84 घंटे बिना खाना खाए, बिना रेस्ट किए काम किया था। उन्होंने पॉकेट साइज का एक ऐसा मशीन बनाया था जिससे आर्टिफिशियली भूकंप लाया जा सकता था। उनके पास एक ऐसा आइडिया था जिससे ह्यूमन माइंड के आइडिया को विजुअली देखा जा सकता था। टेस्ला ने पिरामिड के एक ऐसा सीक्रेट बताया था जो दुनिया नहीं जानती थी। उन्होंने कुछ ऐसे प्रिडिक्शन भी किए थे जो आज साबित हो रहा है। तो आइए दोस्तों, इनकी पूरी लाइफ के बारे में जानते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें बहुत सारे मेहनत और तपस्या थी। इनका जीवन पूरी तरह से स्ट्रगल से भरा हुआ था। 10 जुलाई 1856 एस्ट्रो एम्पायर का स्कीम डच काले बादलों से ढका हुआ था। तेज बिजलियां कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानव इतिहास में क्या होने वाला है। इसी बीच अंधेरी रात में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। जन्म के समय उनके दादी माँ ने उन्हें काली शक्ति का निशानी बताया। इनकी दादी माँ के इन बातों पे रिश्तेदार भी भरोसा करने लगे थे, बट उनकी माँ ने उन्हें गोद में उठाया और कहा, ही विल बी चाइल्ड ऑफ लाइट। और वहीं से टेस्ला की कहानी शुरू होती है। निकोला टेस्ला रोमन के एक कैथोलिक घर में पैदा हुए थे। वह अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। उनकी माता ड्यूका एक हाउसवाइफ थी और उनके पिता मिलोटिन टेस्ला चर्च में एक पादरी थे। निकोला टेस्ला पढ़ने में काफ़ी तेज थे। इंटीग्रल कैलकुलेशन के सवालों को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। इसके चलते शिक्षकों को कई बार उन पर संदेह हुआ करता था, कहीं वो उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगे थे। इसी बीच उन्हें कोलेरा जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु लगभग तय थी। टेस्ला के पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कसम खाई। निकोला की पहली मुलाकात एडिसन से 1884 में हुई थी, जब वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में रहते थे, जहां वह एक कंपनी के लिए काम किया करते थे। निकोला उनकी मेहनत से एडिसन को बहुत प्रभावित किया। एक दिन जब निकोला ऑफिस में काम कर रहे थे तो एडिसन उनसे मिलने आए और निकोला ने देखा कि वो कुछ परेशान लग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एडिसन से समस्या का कारण बताने को कहा। एडिसन ने मजाक में निकोला से कहा, यदि आप डीसी के डिजाइन में सुधार करके देंगे तो मैं आपको $50,000 दूंगा। उस समय $50,000 एक बड़ी रकम थी, लेकिन आज यह लगभग $25 करोड़ के बराबर है। निकोलस ने सोचा यह एक अच्छा अवसर है। इसके लिए उन्होंने डिजाइन में शुरुआत करना शुरू कर दिया। काम पूरा करने के लिए दिन रात 19 घंटे काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने डिजाइन को सुधार दिया। लेकिन
जब उन्होंने एडिसन से उनसे भुगतान के लिए कहा तो एडिसन ने कहा, टेस्ला, ये तुमसे मजाक के लिए मैंने कहा था, इसे सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी चालू की, जिसमें उन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज एसी करंट को खोजा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच में एसी डीसी वार शुरू हो गया। आगे चल के यह एसी डीसी वार विज्ञान जगत का सबसे मशहूर वार बना, जिसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरत अंगेज भविष्यवाणियां की थी, जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। जीवन के अंत के दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। वो अकेले ही रहने लगे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोज की, जिसका उन्हें कभी श्रेय नहीं मिला।